अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार जीवन को जीने के केवल दो ही तरीके हैं। एक के अनुसार कुछ भी चमत्कार नहीं है, दूसरे के अनुसार सब कुछ ही चमत्कार है। संत ऑगस्टाइन कहते हैं, चमत्कार प्रकृति के विरुद्ध नहीं घटते, परंतु हम प्रकृति के बारे में जो जानते हैं यह उसके विरोधाभास में होता है। जोल ऑलस्टीन के अनुसार जीवन प्रतिदिन सुबह आरंभ होता है। परिचय। मेरी और आपकी कहानी इतना महत्व क्यों रखती है? 3 दिसंबर 1999। जीवन बहुत अच्छी तरह चल रहा था, नहीं बहुत आनंद में था। 20 वर्ष की आयु में कॉलेज का पहला वर्ष पूरा हो चुका था। मैंने पिछले 18 महीने एक $200 मिलियन की मार्केटिंग कंपनी में सेल्स प्रतिनिधि के तौर पर बिताए और बेहतरीन कर्मचारियों में गिना गया। कंपनी के रिकॉर्ड तोड़े और इतना पैसा कमाया जिसके बारे में मैं उस आयु में सोच तक नहीं सकता था। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, परिवार का पूरा सहयोग मिलता था और बेहतरीन दोस्तों का साथ था। मैं सही मायनों में भाग्यशाली था। आप कह सकते हैं कि मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड था। मेरे पास यह जानने का कोई तरीका नहीं था कि उस रात मेरी दुनिया का अंत हो जाएगा। रात के 11:32, 70 मील प्रति घंटा की गति से हाईवे 99 पर ड्राइविंग करते हुए हमने रेस्तरां और अपने दोस्तों को पीछे छोड़ दिया था। बस कार में हम दोनों थे। मेरी दोस्त शाम की गतिविधियों से थक कर पैसेंजर सीट पर ही सो गई थी। मैं पूरी तरह से जाग रहा था, आंखें सामने सड़क से चिपकी थी। मैं हवा में डंडे की तरह अपनी उंगलियां लहरा रहा था, मानो कियो कोवस्की की धुनें आयोजित कर रहा हूँ। रात की घटनाओं का खुमार अभी बाकी था। नींद का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था। नई सफ़ेद फोर्ड मस्टैंग में 70 मील की रफ्तार से जा रहा था और अपने जीवन का सबसे बेहतर भाषण दिए केवल 2 ही घंटे हुए थे। लोगों ने खड़े होकर अभिवादन किया और मैं बहुत प्रसन्न था। दरअसल मैं किसी भी श्रोता के प्रति आभार प्रकट करना चाहता था, पर मेरी दोस्त गहरी नींद में थी। मैंने सोचा कि मॉम और डैड को कॉल करें, पर रात हो गई थी, शायद वे सो चुके होंगे। हालांकि मुझे यह पता था कि वह क्षण माता पिता या फिर किसी और से कुछ समय तक बात करने का अंतिम अवसर हो सकता था। एक अकल्पनीय यथार्थ। नहीं, मुझे याद नहीं कि मैंने एक बड़े शेवरले ट्रक की हेडलाइट को अपनी ओर आते देखा था या नहीं। क्षणांश में 80 मील की गति से चल रहा वह पिकअप मेरी कार से जा टकराया। अगले कुछ क्षण स्लो मोशन में बीते। अब संगीत की धुनें हमारे दृष्टता से भरे नृत्य को संगीत दे रही थी। हमारे वाहनों के धातु के फ्रेम आपस में टकराए। टकराने से ऐसी आवाज़ें आई मानो वे रगड़ खाते हुए टूटे हों। कार की एयरबैग इतने वेग से फूटे कि हम बेहोश हो गए। मेरा मस्तिष्क, जो अब भी 70 मील की गति में था, वह मेरी खोपड़ी के अगले हिस्से में जा घुसा। मेरे दिमाग के कई महत्वपूर्ण टिश्यू नष्ट हो गए जिनसे मेरा फ्रंटल लोब बनता था। मेरी कार का पिछला हिस्सा मेरी दाईं ओर की लेन में जा घुसा। मेरी ओर का दरवाज़ा पीछे से आने वाली कार के लिए अचूक निशाने की जगह बन गया। एक सैटर्न सेडॉन मेरे कार के दरवाजे से टकराई, जिसे एक 16 वर्षीय किशोर चला रहा था। दरवाज़ा मेरे शरीर के बाईं ओर जा घुसा। धातु की छत का ढांचा मेरे सिर से टकराया और मेरी खोपड़ी की खोलते हुए मेरे बाएं कान को लगभग चीर दिया। मेरी बाईं आंख के कोटर की हड्डियां इतनी पूरी तरह से टूटी कि पुतली को सहारा देने के लिए कुछ नहीं बचा। बाईं बाजू टूट गई। बाजू के अगले हिस्से में रेडियल नर्व पर चोट आई और कोहनी बुरी तरह से टूट गई। ह्यूमरस बोन के फ्रैक्चर ने बाइसेप के पीछे की चमड़ी को भेद दिया। मेरी पेल्विस 3 अलग जगह से टूटी। आखिर में मेरे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर बोन के 2 हिस्से हो गए। एक हिस्सा जांघ से बाहर आ गया और मेरी स्लैक्स में छेद कर दिया। चारों ओर खून ही खून था। मेरा पूरा शरीर तहस नहस हो चुका था। मेरा दिमाग स्थायी रूप से छत विचत हो चुका था। वो शारीरिक पीड़ा को सहन न कर पाने के कारण शरीर ने साथ छोड़ दिया।
रक्तचाप घट गया और सब कुछ अंधेरे में घिरता चला गया। मैं कोमा में जा चुका था। इसके बाद जो भी हुआ वह भी कुछ काम कमाल नहीं था। कई लोग इसे चमत्कार का नाम भी देते हैं। आपातकाल बचाव दल आ गया और अग्निशमन कर्मचारियों ने किसी तरह धातु काट कर मेरे शरीर को बाहर निकाला। जब वे ऐसा कर रहे थे तो मेरे दिल ने काम करना बंद कर दिया। सांसें थम गई। मैं क्लिनिकली मर चुका था। पैरामेडिक्स ने झट से मुझे बचाव हेलीकॉप्टर पर सवार किया और मेरी जान बचाने के अभियान में जुट गए। 6 मिनट बाद वे सफल हो गए। मेरा दिल दोबारा काम करने लगा। मैं साफ ऑक्सीजन में सांस ले रहा था। शुक्र है जान बच गई थी। मैं 6 दिन कोमा में रहा और जब उठा तो पता चला कि शायद कभी चल नहीं सकूंगा। अस्पताल में रोग मुक्ति और बहाली के साथ चुनौती से भरे सप्ताह के बाद मैंने नए सिरे से चलना सीखा। मुझे मेरे माता पिता की देख रेख में असली दुनिया में भेज दिया गया। 11 टूटी हुई हड्डियों, दिमाग की स्थायी क्षति और एक्स गर्लफ्रेंड, उसने अस्पताल में ही संबंध तोड़ दिया था, के साथ जब कुछ पहले जैसा नहीं रहने वाला था। मुझे पता था कि यह सब बदल चुका था, पर यकीन करें यह सब बेहतरी के लिए सही था। हालांकि अपनी असलियत से दो चार होना आसान नहीं था और उस समय यही विचार मन में आता था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मुझे अपने जीवन को वापस पटरी पर लाने की जिम्मेदारी उठानी थी। घटनाओं और चीज़ों की शिकायत करने के बजाय मैंने उन्हें उसी रूप में स्वीकार करना आरंभ कर दिया जैसी वे थी। मैंने सोचना भी छोड़ दिया कि काश मेरा जीवन अलग होता। मेरे पास जो था उस पर ही 100% ध्यान केंद्रित करने लगा। मैंने अपना पूरा जीवन अपनी संभावना की पूर्ति और सपनों को साकार करने में लगा दिया, ताकि यह जान सको कि इस तरह दूसरों को सशक्त कैसे बना सकते हैं। मेरे पास जो भी था उसके लिए आभार प्रकट करने का चुनाव किया और वह सब रचने की जिम्मेदारी ली जिसे मैं अपने जीवन में पाना चाहता था। कुल मिलाकर यह संभावित जोखिम से भरी कार दुर्घटना मेरे लिए बेहतरी हो रही। कुल मिलाकर यह संभावित जोखिम से भरी कार दुर्घटना मेरे लिए बेहतर ही रही। मैं अपने विश्वास पर डटा रहा कि जो होता है भलाई के लिए ही होता है, परंतु यह हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि हम चुनौतियों, घटनाओं और जीवन की परिस्थितियों के लिए सबसे सशक्त कारण चुनें। मैंने विजयी भाव से वापसी के लिए अपनी दुर्घटना को ईंधन के रूप में चुना। 2000 इस वर्ष का आरंभ अस्पताल के बिस्तर पर हुआ। मैं बुरी तरह टूटा हुआ था पर पराजित नहीं था। अंत बहुत अलग रहा। कार नहीं रही, अल्पकालीन स्मृति भंग का शिकार हुआ और मेरे पास घर में बैठकर अपने हाल पर तरस खाने के 100 बहाने थे। मैं कुटकों में अपनी सेल्स की पोजीशन पर वापस आ गया। मेरे करियर के लिए पिछला साल बेहतरीन था और मैं 60,000 सक्रिय सेल्स प्रतिनिधियों वाली कंपनी में 6ठे नंबर पर था। हालांकि अब मैं शारीरिक, मानसिक, भावात्मक और वित्तीय सदमे से उबर रहा था। 2001 इस दौरान मैंने अपने अनुभव से कुछ अमूल्य पाठ सीखे। यह समय अपने संघर्ष को प्रेरणा और दूसरों के लिए सशक्तिकरण में बदलने का समय था। मैंने हाई स्कूलों और कॉलेजों में अपनी कहानी सुनानी आरंभ कर दी। छात्रों और फैकल्टी से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और मैं युवा पीढ़ी को प्रेरित करने के अभियान पर निकल पड़ा। 2002 मेरे अच्छे मित्र जॉन बर्गॉफ ने मुझे प्रोत्साहित किया कि मुझे अपनी दुर्घटना के बारे में एक पुस्तक लिखनी चाहिए ताकि दूसरों को प्रेरित किया जा सके। इसलिए मैंने लिखना आरंभ किया। 2002 मेरे अच्छे मित्र जॉन बर्गॉफ ने मुझे प्रोत्साहित किया कि मुझे अपनी दुर्घटना के बारे में एक पुस्तक लिखनी चाहिए ताकि दूसरों को प्रेरित किया जा सके। इसलिए मैंने लिखना आरंभ किया। जो ही मैंने आरंभ किया काम वहीं रोक दिया। मैं कोई लेखक नहीं। हाई स्कूल में निबंध लिखना ही किसी चुनौती से कम नहीं था। किताब लिखना तो दूर की बात रही। हालांकि लंबे अरसे तक कंप्यूटर को घूरने के बाद धीरे धीरे बात बनी और यह पुस्तक कार्ड्स के रूप में थी। हालांकि जब यह पूरी हुई तो पूरे 2 साल तक कुटको की टॉप 10 सूची में बनी रही।
2004 मैंने प्रबंधन में हाथ आजमाने के लिए सेक्रामेंटो कुटको ऑफिस में सेल्स प्रबंधन का पद ले लिया। हमारी टीम वार्षिक रिकॉर्ड बनाने में सफल रही। मुझे कुछ कंपनी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। मुझे लगा कि मैं जो पाना चाहता था वह सब पा चुका था और अब मुझे जीवन में एक प्रेरक वक्ता के रूप में नाम कमाना था। एक पुस्तक भी लिखना चाहता था जो पूरे 2 वर्ष से दिमाग में चक्कर लगा रही थी। उन्हीं दिनों उर्सला से मिला और ऐसा लगने लगा कि वही मेरी सच्ची साथी हो सकती थी। फरवरी 2005 कुटको कॉन्फ्रेंस में श्रोता के रूप में बैठते हुए मुझे एहसास हुआ कि मैंने कभी अपना संभावना को पूरा नहीं किया। आउच। कुछ पुरस्कार मिले और सेल्स रिकॉर्ड के लिए 2 लोगों को अपने सामने रोलेक्स का उपहार मिलते देखा तो लगा कि शायद मैं अपने काम के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध नहीं था। कम से कम पूरा 1 साल तो नहीं था। अगर मैंने अपनी पूरी संभावना दिखाए बिना कंपनी छोड़ी तो अपने साथ जी नहीं सकूंगा। मुझे इसे 1 साल और देना था, पर अभी अपने आप को समय देना था। 2005 वर्ष को देर से प्रारंभ करने के बावजूद मैंने अपनी सेल्स को लगभग दोगुना कर दिखाया, पर मैं भयभीत किंतु पूरी तरह से समर्पित था। मुझे लगा कि मुझे एक पुस्तक के माध्यम से अपनी कहानी सबको सुनानी चाहिए। मैंने पूरे 1 साल तक दिन रात मेहनत की और इतनी अनुशासन से काम किया जो पूरे 25 सालों से मुझे छलता आ रहा था। मैं वह सब करने के लिए जोश से भरपूर था जो मैंने अब तक नहीं किया था। मैं अपने पूरे जीवन के औसत स्तर से उबरकर असाधारणता के क्षेत्र में प्रवेश कर रहा था। वर्ष के अंत तक मैंने अपने दोनों लक्ष्यों को पूरा किया। पिछले साल की सेल्स को दोगुना कर दिखाया और पहली किताब पूरी की। यह औपचारिक है, जब आप संकल्पबद्ध होते हैं तो कुछ भी संभव हो जाता है। बसंत 2006 पेशे की जानकारी न होने पर भी मैं संयोगवश ही लाइफ और बिजनेस कोच बन गया। यह तब संभव हुआ जब एक 40 वर्षीय वित्तीय सलाहकार ने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसका कोच बनूंगा। मुझे यह काम पसंद आया। मेरे ग्राहक को अपने निजी जीवन और काम में कई बदलाव दिखे और मैं एक कोच के रूप में लोगों की मदद करने को तैयार था। केवल 26 वर्ष की आयु में कोच बनने की संभावना न के बराबर थी, पर फिर भी मैंने इसे अपनाया। मेरा कोचिंग का काम चल निकला और मैंने सैकड़ों उद्यमियों, सेल्स पर्सन और बिजनेस मालिकों को कोच किया। जल्द ही मैंने बॉयज़ एंड गर्ल्स क्लब ऑफ अमेरिका की वार्षिक सभा में एक वक्ता के रूप में बोलने का प्रस्ताव पाया और मुझे इसके लिए भुगतान भी मिला। हालांकि मैं 1998 से ही सेल्स से जुड़े लोगों, प्रबंधकों व कर्मचारियों के लिए बोलता आ रहा था, पर अब मैंने तय किया अपने स्टाइलिश बालों और जो पॉल हैल के नाम के साथ युवाओं के बीच आना है। मैं स्थानीय स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों को अपनी कहानी सुनाने लगा। 2007 इस वर्ष जीवन फिर से बिखर गया। यूएस की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। रातों रात मेरी आय आधी रह गई। मेरे ग्राहक कोचिंग की फीस नहीं दे पा रहे थे। मैं अपने घर के भुगतान के अलावा बिल तक नहीं भर पा रहा था। मैं $4,25,000 के कर्ज में था। मानसिक, शारीरिक, भावात्मक और वित्तीय रूप से बिखर गया था। जीवन में इतना असहाय, निराश और द्रवित अनुभव कभी नहीं किया था। फिर से समझ नहीं आ रहा था कि जीवन को कैसे संभाला जाए। मैं अपनी असंख्य समस्याओं का हल चाहता था। मैंने सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ी, सेमिनारों में हिस्सा लिया और एक कोच को भी नियुक्त किया, पर कुछ भी काम नहीं आया। 2008 जीवन में कुछ बदलाव आने लगा। मैंने एक भरोसेमंद मित्र को अपने सारे हालात बता दिए और उसने पूछा, क्या तुम व्यायाम कर रहे हो? मेरा जवाब था, सुबह बिस्तर से उठना ही मुहाल हो गया है। उसने कहा, दौड़ना आरंभ कर दो। मैं इतना परेशान था कि उसकी सलाह मानकर दौड़ने निकल पड़ा। इस दौरान जो एहसास हुए उन्होंने वाकई जीवन बदल दिया। आने वाले 2 अध्यायों में आप इन्हें विस्तार से जान सकेंगे। इस तरह मुझे दैनिक निजी विकास को रचने की प्रेरणा मिली और उसके बल पर
ही मैं अपनी सारी समस्याओं को हल करते हुए जीवन का रूप बदलने में सफल रहा। अद्भुत, यह कमाल की बात थी। मेरे जीवन के हर क्षेत्र में इतनी तेजी से रूपांतरण हुआ कि मैंने इसे मिरेकल मॉर्निंग का नाम दे दिया। 2008 शरद मेरी मिरेकल मॉर्निंग विकसित होती रही और इसमें कई निजी विकास अभ्यास और नींद की दिनचर्या शामिल की गई। मैंने नींद पर शोध करते हुए पता लगाया कि हमें वास्तव में कितनी नींद चाहिए। मेरी खोज ने नींद से जुड़ी धारणाओं और तथ्यों को खारिज कर दिया जिन्हें लोग अब तक सच मानते आए थे। उन्होंने अपने दोस्तों, संबंधियों और सहकर्मियों को इसकी जानकारी दी। अनपेक्षित रूप से मैं ऐसे लोगों को फेसबुक और ट्विटर पर मिरेकल मॉर्निंग की पोस्ट डालते हुए देखने लगा जिनसे मैं कभी मिला तक नहीं था। 2009 निस्संदेह यह मेरा सबसे बेहतरीन साल था। मैंने अपने सपनों की रानी से विवाह किया। हमने अपनी बेटी को जन्म दिया। हमने शब्द का प्रयोग हो सकता है, संतान के जन्म में पिता का भी हाथ होता है। मेरी कोचिंग व्यवसाय फल फूल रहा था। मेरे ग्राहकों की प्रतीक्षा सूची बढ़ रही थी। एक वक्ता के रूप में अलग अलग जगह से बोलने के प्रस्ताव आने लगे। द मिरेकल मॉर्निंग जंगल की आग की तरह फैली। मुझे इसकी सफलता से जुड़े मेल आने लगे। मैं जानता था कि अब उन बातों को दुनिया के साथ बांटने की जिम्मेदारी मेरी थी और इसके लिए एक किताब तैयार करना जरूरी था। धीरे धीरे मैं फिर से लिखने लगा। कोई भूल न करे, मैं अब भी कोई लेखक नहीं हूँ, पर अपने काम के लिए पूरी तरह से समर्पित हूँ। जैसा कि मेरे अच्छे दोस्त रोमाकियो फल्चर हमेशा कहते हैं, जब आप समर्पित होते हैं तो कोई न कोई राह अवश्य निकल आती है। 2012 जो पुस्तक आपके हाथों में है, इसे तैयार करने में पूरे 3 वर्ष लगे। द मिरेकल मॉर्निंग अंततः प्रकाशित हुई। यह देखते ही देखते अमेजॉन बेस्ट सेलर सूची में पहले नंबर पर आ गई और मैं हैरान रह गया। और इसके प्रकाशन के पहले ही वर्ष में इसने यह सब पा लिया। अब तक इसके 500 से अधिक रिव्यू आ चुके हैं और 5 में से औसतन 4.7 स्टार मिले हैं। इससे भी अहम बात यह है कि यह घरेलू मॉम से लेकर सीईओ तक सभी के लिए एक जैसा असर रखती है। द मिरेकल मॉर्निंग लोगों को जीवन में कोई भी सुधार लाने, सचमुच हर क्षेत्र में सुधार लाने की योग्यता देती है। जीवन को आगे की ओर ले चले। मैंने अपनी कहानी आपके साथ इसलिए बांटी ताकि आप जान सके कि भले ही आपकी चुनौतियां कितनी भी कड़ी हों, आप अपने लिए कुछ भी मनचाहा पा सकते हैं। अगर मेरा जैसा व्यक्ति इससे लाभ पा सकता है, जो लगभग मर चुका था, जिससे कहा गया था कि वह कभी चल नहीं सकेगा, जो बार बार बिखरा और इतना मायूस हुआ कि अपना मनचाहा जीवन जीने के लिए बिस्तर से उठना नहीं चाहता था, तो आपके लिए तो कोई बहाना हो ही नहीं सकता जो आपको अपना मनचाहा जीवन पाने और रचने से रोक सके। कोई भी नहीं, बिल्कुल नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे हिसाब से हमारे लिए यह स्वीकारना बहुत महत्व रखता है कि अगर कोई भी व्यक्ति कुछ पा सकता है तो हमारे लिए भी उसे पाना संभव है। भले ही हमारे अतीत या वर्तमान से जुड़े हालात जो भी हों, आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र का दायित्व लेने के साथ आरंभ करना चाहिए और किसी दूसरे को अपने हालत का दोषी नहीं ठहराना चाहिए। आप जिस हद तक जीवन में हर चीज़ के लिए उत्तरदायित्व लेने लगते हैं, आपके पास कुछ रचने और बदलने के लिए उतनी ही निजी ताकत आ जाती है। यह समझना बहुत अहमियत रखता है कि दायित्व को दोष के समान नहीं मान सकते। दोष तय करता है कि गलती किसकी है, दायित्व तय करता है कि किसी काम के सुधार के लिए कौन समर्पित है। अगर मेरी दुर्घटना के लिए पियक्कड़ चालक दोषी था, तो अपने जीवन में सुधार लाने के दायित्व मेरा था। मुझे अपने जीवन को सुधार कर उसमें अपने मनचाहे हालात भरने थे। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि गलती किसकी है। अंतर इस बात से पड़ता है कि आप और मैं अतीत को पीछे छोड़कर आगे निकलना चाहते हैं।
और अपने जीवन को ठीक वैसा बनाना चाहते हैं जैसा हम उसे चाहते हैं। यह आपका समय है, यह आपकी कहानी है। यह जान ले कि इस समय आप जीवन में जो भी हैं वह अस्थायी है और आप वही हैं जहां आपको होना चाहिए। आप इस क्षण में वह सीखने आए हैं जो आपको सीखना चाहिए, ताकि आप ऐसा इंसान बन सके जो अपने लिए मनचाहा जीवन रख सकता है। जब भी जीवन कठिन या चुनौतीपूर्ण हो तो वर्तमान हमारे लिए कुछ सीखने, आगे बढ़ने और अपने पिछले संस्करण से बेहतर बनने का अवसर होता है। आप अपने जीवन की कथा लिखने की प्रक्रिया में हैं और किसी भी कहानी में नायक और नायिका को चुनौतियों का सामना करना ही पड़ता है। दरअसल चुनौती जितनी बड़ी होगी, कहानी उतनी बेहतर होगी। आपकी कहानी क्या दिशा लेगी इस पर कोई पाबंदी नहीं है। आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि आपके पास जीवन में कुछ भी रचने या करने की क्षमता है। आप वास्तव में कुछ भी कर सकते हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि आपको इसके लिए मेहनत नहीं करनी होगी, पर अगर आप एक ऐसे व्यक्ति के रूप में स्वयं को विकसित करने की क्षमता रखते हैं जो मनचाहा कर सकता है, तो आप आसानी से अपनी ओर चीज़ों को आकर्षित कर सकते हैं। स्वयं को ऐसा व्यक्ति बनने में मदद करें जो अपने लिए मनचाहा रच सके, इसकी कोई सीमा नहीं है। आपकी पूरी संभावना के साथ जागने का समय हो गया। ऐसा क्यों है? जबकि किसी शिशु का जन्म होता है तो हम उसे जीवन का चमत्कार कहते हैं, परंतु फिर स्वयं अपने ही जीवनों के लिए औसत और साधारण स्तर को चुन लेते हैं। हम बीच राह में उस चमत्कार को कहाँ छोड़ देते हैं जिसे हम जी रहे हैं। जब आपका जन्म हुआ तो सबने आश्वासन दिया था कि आप बड़े होकर कुछ भी मनचाहा कर सकेंगे या पा लेंगे। जब आप बड़े हो गए हैं तो अब क्या? क्या आप बड़े होने के बाद भी अपना मनचाहा कर रहे हैं, पा रहे हैं, या वह सब बन पा रहे हैं जो आप बनना चाहते थे? या कहीं बीच राह में आपने अपने कुछ भी और सब कुछ को नए सिरे से परिभाषित करते हुए अपनी चाह से कम पर ही संतुष्ट होने का निर्णय ले लिया? मैंने हाल ही में चौंका देने वाले आंकड़े पढ़े। एक औसत अमेरिकी वजन में 20 पाउंड अधिक, $10,000 के कर्ज में और निराश है। उसे अपना काम पसंद नहीं है और उसके पास एक भी आत्मीय मित्र नहीं है। अगर इन आंकड़ों का अंश भी सच है तो अमेरिका वासियों के लिए गंभीरतापूर्वक जागने का समय आ गया है। आपका क्या हाल है? क्या आप अपनी संभावना का विस्तार करते हुए अपने लिए सफलता के वे स्तर तय कर पा रहे हैं जो आप जीवन के हर क्षेत्र में वास्तव में पाना चाहते थे? अपने जीवन के हर क्षेत्र के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, या फिर अपने जीवन के कुछ क्षेत्रों में कम पर ही संतोष कर लिया है? आप अपनी क्षमता से कम में ही संतुष्ट हैं और उसे ही जायज़ ठहराते हैं। क्या आप ऐसा करना बंद करना चाहते हैं ताकि अपना बेहतरीन जीवन जी सके, अपने सपनों से सजा जीवन? अपने लिए लेवल 10 जीवन तैयार करना। मेरे लिए ओपरा का यह वाक्य प्रिय भावों में से है। उन्होंने कहा था, आप सबसे बड़ा लाभ यही ले सकते हैं कि आप अपने सपनों का जीवन जिए। मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। बड़े दुख की बात है कि लोग अपने सपनों से सजा जीवन नहीं जी पाते, और अब तो यह बात कहने में भी घिसी पीटी लगने लगी है। अधिकतर लोग एक साधारण स्तर के जीवन के लिए घुटने टेक देते हैं। वे चुपचाप वही स्वीकार लेते हैं जो उन्हें जीवन से मिलता है। जीवन के किसी एक क्षेत्र में सफल होने वाले भी दूसरे क्षेत्रों में सामान्य स्तर को ही सच मान लेते हैं, जैसे उनकी सेहत या संबंध। जैसा कि बेस्ट सेलिंग लेखक सेठ गोडिन ने कहा, क्या औसत और साधारण के बीच कोई अंतर है? बहुत अधिक नहीं। ऐसा कोई नहीं जो यह कहता हो कि आपको अपनी योग्यता और क्षमता से कमतर जीवन जीना होगा, और वह भी केवल इसलिए कि अधिकतर लोग ऐसे ही जीते हैं। भले इन लोगों में आपके साथी, दोस्त,
मित्र और परिवार ही क्यों न शामिल हो, आप भी उन लोगों में से एक हो सकते हैं जो सही मायनों में जीवन के हर क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता हासिल करते हैं। प्रसन्नता, सेहत, धन, आज़ादी, सफलता, प्रेम, आप वास्तव में यह सब पा सकते हैं। अगर हम अपने जीवन में सफलता, संतोष और संतुष्टि को 1 से 10 के पैमाने पर माप रहे हों, तो हम सभी अपने लिए केवल 10 चाहते हैं, है ना? मैंने आज तक किसी ऐसे व्यक्ति से भेंट नहीं की जो यह कहे मेरे लिए तो सेहत में लेवल 7 ही काफ़ी होगा, मुझे बहुत अच्छी सेहत या ऊर्जा नहीं चाहिए, या मेरे लिए संबंधों में 5 का स्तर ही ठीक है। मुझे अपने साथी से झगड़ा करने में कोई हर्ज नहीं है। मैं वास्तव में उन जोड़ों का जैसा नहीं बनना चाहता जो बहुत प्रसन्न रहते हैं और दूसरों की खींच का कारण बनते हैं। आप जानने चाह रहे हैं कि हर क्षेत्र में लेवल 10 की सफलता पाना कठिन नहीं है, यह बहुत सरल है। बस आपको लेवल 10 आदमी बनने के लिए प्रतिदिन एक समर्पित व्यक्ति की तरह जीना होगा, जो जीवन के हर क्षेत्र में लेवल 10 की सफलता को बनाने, आकर्षित करने, पाने और उसे बनाए रखने की योग्य हो। यदि मैं आपसे कहूं कि यह सब इस बात से आरंभ होता है कि आप सुबह कैसे उठते हैं और कुछ छोटे आसान चरण अपना कर आप स्वयं को एक ऐसा व्यक्ति बना सकते हैं जो अपने जीवन में मनचाही सफलता पाने की ओर अग्रसर है। आपके जीवन के हर क्षेत्र में क्या आप सुनकर उत्साहित होते हैं? क्या आप मेरी बात का भरोसा करते हैं? कुछ लोग तो नहीं करेंगे, बहुत से लोग भ्रम में रहेंगे। वे अपने संबंधों को सुधारने के लिए अपनी ओर से सब कुछ आजमा चुके हैं और आज भी वही हैं जिस जगह से चले थे। मैं समझ सकता हूँ, मैं भी कभी वहाँ था। फिर समय के साथ मैंने कुछ बातें सीखी जिन्होंने सब बदल दिया। आप मेरा हाथ थामे, मैं आपको भी उस ओर ले जाना चाहता हूँ, उस ओर जहाँ जीवन न केवल अच्छा बल्कि एक तरह से असाधारण भी है, जिसकी केवल कल्पना की जा सकती है। यह पुस्तक 3 अनिवार्य तर्क देती है। पहला, आप भी अपने जीवन में असाधारण सेहत, धन, प्रसन्नता, प्रेम और सफलता पाने के उतने ही अधिकारी, सक्षम व योग्य हैं जितनी इस धरती पर कोई भी व्यक्ति हो सकता है। यह पूरी तरह से महत्वपूर्ण है, जो न केवल आपके जीवन की गुणवत्ता के लिए मायने रखता है, बल्कि आपके परिवार, मित्रों, सहकर्मियों, बच्चों, समुदाय और आपके जीवन को छूने वाले किसी भी व्यक्ति पर पड़ने वाले प्रभाव से भी जुड़ा है और आप इसी सच के अनुसार जीने लगते हैं। दूसरा, यदि आप स्वयं को जीवन के किसी भी क्षेत्र में अपनी क्षमता और अधिकार से कमतर होने से रोकना चाहते हैं और मनचाही निजी, पेशेवर और वित्तीय सफलता पाना चाहते हैं, तो पहले आपको प्रतिदिन वैसा व्यक्ति बनने के लिए समय देना होगा जो लगातार मनचाही सफलता के स्तरों को आकर्षित करने, पाने और उसे बनाए रखने की योग्य हो। आप प्रतिदिन कैसे उठते हैं और आपकी सुबह की चर्या क्या है, ये बातें आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता के स्तर को नाटकीय रूप से प्रभावित करती हैं। पूरी तरह से केंद्रित, उत्पादक और सफल सुबहें अनिवार्य रूप से एक सफल जीवन बनाती हैं और मध्यम स्तर की सुबहें अकेंद्रित, अनुत्पादक जीवन की गुणवत्ता को भी वैसा ही कर देती हैं। अगर आप सुबह उठने की आदत बदल लें तो आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में बदलाव ला सकते हैं। यह इतनी गति से होगा कि आपने कभी कल्पना तक नहीं की होगी। अगर आप पहले ही जल्दी उठने की कोशिश कर चुके हैं और वह काम नहीं आया, तो आप कहते हैं मैं सुबह जल्दी उठने वाला मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, मैं तो रातों को जागने वाला उल्लू हूँ। मेरे पास दिन में पर्याप्त समय नहीं होता, वैसे भी मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती। द मिरेकल मॉर्निंग से पहले मेरे लिए यह सब सच ही था। अगर आप इस किताब के आरंभिक पन्ने पढ़ें तो आप देखेंगे कि मिरेकल मॉर्निंग के अनुसार चलने वाले लोगों के लिए भी पहले यही सच था। आपके पिछले अनुभवों के बावजूद, भले ही आपको आजीवन सुबह उठने में दिक्कत होती रही हो, अब सब कुछ बदलने वाला है। द
मिरेकल मॉर्निंग सभी की जीवन शैली के लिए कारगर प्रमाणित हुई है। यह आपके अनुसार कारगर बनने के लिए आपकी मदद करेगी। अध्याय 8, अपनी जीवन शैली के अनुरूप मिरेकल मॉर्निंग को व्यक्तिगत रूप दें और अपने बड़े लक्ष्य व सपने साकार कर लें। इन सुबह जल्दी उठने वालों में पेशेवर, सेल्समैन, सीईओ, अध्यापक, रियल एस्टेट एजेंट, घर में रहने वाली मॉम, हाई स्कूल और कॉलेज के छात्र और कई तरह के लोग शामिल हैं। वे अपने जीवन में आने वाले गहन अनुभवों के लिए इतने उत्साहित हैं कि उनमें से कई लोग अपने नतीजों के बारे में यूट्यूब पर वीडियो पोस्ट कर रहे हैं और फिर उन्हें फेसबुक और ट्विटर पर दोस्तों के बीच बांट रहे हैं। आप इस किताब के आरंभ में उनकी सफलता के कुछ हिस्से पढ़ सकते हैं और आप इसके गहरे परिणाम देखेंगे। आप इसके लिए वास्तविक जीवन से जुड़े परिणाम देख सकते हैं, जैसे मेरा जीवन इतनी तेजी से बदल रहा है कि मैं कदम ताल नहीं कर पा रहा। मेरा काम सही तरह से नहीं चल रहा था, पर मिरेकल मॉर्निंग के बाद मैं हैरान रह गया कि केवल प्रतिदिन अपने पर काम करने से ही मैं सब कुछ बदलने में सफल रहा। और मैं आज मिरेकल मॉर्निंग के साथ 79 दिन से हूँ। इसमें एक दिन भी नागा नहीं हुआ। मैंने पहली बार कुछ ऐसा पाया जो कई सप्ताहों से मेरे साथ है। 10 माह पहले मिरेकल मॉर्निंग आरंभ करने के बाद मेरी आय दोगुनी हो गई और मेरी सेहत भी कमाल है। मैंने मिरेकल मॉर्निंग के बल पर 25 पाउंड घटा लिए हैं। आय में वृद्धि, जीवन की गुणवत्ता बढ़ाना, अधिक अनुशासन, तनाव में कमी और वजन घटना आदि, यह सब आपको भी मिल सकता है। अगले अध्याय में मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ कि मैंने किस तरह मिरेकल मॉर्निंग के प्रयोग से गिरते हुए व्यवसाय को संभाला, जो $4,25,000 के निजी कर्ज में था। मैं पूरी तरह से निराश था और सेहत साथ नहीं दे रही थी। मैंने सफलतापूर्वक कई व्यवसाय आरंभ किए, अपनी आय को दोगुने से अधिक किया, सारे कर्ज उतारे और अपने सपनों से सजा जीवन जीते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त वक्ता बना। मेरी स्टोरी को चिकन सूप फॉर द सोल की सीरीज में शामिल किया गया। देश भर में रेडियो और टीवी पर इंटरव्यू प्रकाशित हुए। मैंने 52 मील की अल्ट्रा मैराथन पूरी करते हुए अपनी मानसिक और शारीरिक क्षमता का परिचय दिया, और यह सब 12 माह से भी कम समय में हुआ। आपको भी अपने लिए ऐसे ही कुछ राज मिलेंगे जो आपकी सफलता को लगभग सुनिश्चित कर देंगे। द मिरेकल मॉर्निंग न केवल आसान है, बल्कि यह पूरी तरह से आनंददायक भी है, और आप जल्द ही आजीवन इसे बिना किसी प्रयत्न के अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे। हालांकि आप अपनी मर्जी से कितनी भी देर सो सकेंगे, पर आपको यह देखकर आश्चर्य होगा कि आप ऐसा नहीं करना चाहेंगे। मैं आपको बता नहीं सकता कि कितने लोगों ने बताया कि अब वे सुबह जल्दी उठ जाते हैं और हर सप्ताह के अंत में भी उनसे देर तक सोया नहीं जाता। वे पहले से बेहतर महसूस करते हुए कहीं अधिक काम कर पाते हैं जितना पहले करते थे। क्या आप अपने बारे में भी ऐसा सोच सकते हैं? द मिरेकल मॉर्निंग के अभ्यासकर्ता बार बार इस भाव की तुलना अपने बचपन से करते हैं। जब वे सोकर उठते हैं तो उन्हें वैसा ही महसूस होता है जैसा वे बचपन में क्रिसमस की सुबह उठने पर अनुभव करते थे। यह ठीक वैसा ही अच्छा लगता है चाहे आप क्रिसमस न मनाते हों, पर आप उस समय को याद करें जब आप बहुत उत्साहित होकर उठते थे, जैसे आपके स्कूल का पहला दिन, आपका जन्मदिन या कहीं बाहर घूमने जाने का दिन। जरा सोचें कि हर दिन की ऐसी शुरुआत करना कितना अच्छा होगा। यहाँ कुछ ऐसे लाभ दिए जा रहे हैं जिन्हें पाने की अपेक्षा आप भी रख सकते हैं। आप हर रोज अधिक ऊर्जा के साथ जागेंगे और आपके पास पूरे दिन की रणनीति बनाने के लिए अधिकतम संभावना होगी। आपका तनाव घटेगा, किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए स्पष्टता हासिल करेंगे, अपने सीमित विश्वासों से उभरेंगे, आपकी सेहत में सुधार होगा, वजन कम होगा और आपकी शारीरिक छवि में निखार आएगा।
उत्पादकता में सुधार और उच्च प्राथमिकताओं पर सटीक केंद्र बनाए रखने की योग्यता में निखार। अधिक आभार और कम चिंता का अनुभव होगा। आपकी आय में बढ़ोतरी होगी और मौद्रिक लाभों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अपने जीवन के उद्देश्य को जीने लगेंगे। आप जीवन में वह सब पाने के लिए तैयार होंगे जिसे पाने की आप वास्तव में अधिकारी हैं, और आप अपने सपनों से सजे असाधारण जीवन के विजन के साथ तादात्म्य स्थापित कर सकेंगे। मुझे एहसास हुआ है कि मैं इस जगह बहुत सारे दावे कर रहा हूँ, और हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि यह सब इतना अच्छा है कि सच हो ही नहीं सकता, है ना? पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं अपनी बात बढ़ा चढ़ा कर नहीं कर रहा। द मिरेकल मॉर्निंग आपको हर दिन ऐसा अबाधित समय देने वाली है जो आपको उस व्यक्ति के रूप में बदल देगा जो जीवन के हर क्षेत्र में सुधार के लिए बनना आवश्यक है। मैं आपको लाइफ सेवर्स की जानकारी भी देने वाला हूँ। ये 6 शक्तिशाली और आजमाए हुए अभ्यास हैं जिन्हें आप द मिरेकल मॉर्निंग के साथ मिलाकर असाधारण जीवन की मिशन पर निकल सकते हैं। एक ऐसा मिशन जिस पर हमारा 95% समाज कभी विचार नहीं कर सका। इस बारे में आप तीसरे अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी सहायता से हम इस दिशा में कुछ बेहतर कर सकते हैं। अंत में आप द मिरेकल मॉर्निंग के 30 दिवसीय जीवन रूपांतरण चुनौती को अपनाने के लिए तैयार हैं, जो एक सोच विकसित करते हुए ऐसी आदतें पैदा करेगा जिनके बल पर आप निरंतर सफलता के उन स्तरों को अपनी ओर आकर्षित करते हुए बनाए रख सकते हैं जो आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सदा से पाना चाहते थे। यह कभी न भूलें कि आप क्या बन रहे हैं। यही आपके जीवन का सबसे अहम निर्धारक कारक है। यही अभी और आने वाले समय के लिए आपके जीवन की गुणवत्ता तय करेगा। भले ही आप स्वयं को सुबह जल्दी उठने वाला मॉर्निंग पर्सन माने या न माने, आप सीखने जा रहे हैं कि आप पहले से कहीं अधिक सरलता से सुबह के समय जल्दी कैसे उठ सकते हैं। फिर सुबह जल्दी उठने और सफल होने के बीच के अकाट्य संबंध का लाभ लेते हुए आप देखेंगे कि आपके दिन के बिताए हुए कुछ प्रारंभिक घंटे आपकी पूरी क्षमता को सामने लाते हुए मनचाही सफलता के स्तर रच सकते हैं। आप देखेंगे कि जब आप सुबह उठने का तरीका बदलते हैं तो आप अपना पूरा जीवन बदल देते हैं।